अ वेरी गुड इवनिंग गाइड्स। मैं अभय वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। चाइल्ड साइकोलॉजी में आज का प्रमुख टॉपिक है अधिगम संबंधी विकार, जो कि सी टेट, आर टेट, सुपर टेट, यूपी टेट एवं अन्य स्टेट टेट में 1 से 2 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत हम अधिगम संबंधी विकार के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो अगर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सीखने में जो समस्याएं आती हैं या विकार उत्पन्न होता है, उन्हें हम अधिगम संबंधी विकार कहते हैं। जैसे कि उनके कोई शारीरिक दोष होता है जिसके कारण वे पढ़ने और लिखने में उन्हें परेशानी होती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और इन बीमारियों के बारे में जानते हैं। पहले आपकी जो विकार है वो है पठन विकार। पठन विकार में आता है आपका डिसलेक्सिया। पठन विकार में आपका क्या आता है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक ऐसा विकार होता है जिसमें बालक पढ़ते समय अक्षरों में अंतर नहीं समझ पाता। जैसे वो सा को वाज पढ़ता है। फिर आपका दूसरा है अलेक्सिया। ये भी पठन संबंधी विकार है, लेकिन इसमें मस्तिष्क में क्षति के कारण, यानी कि मस्तिष्क में क्षति के कारण उसमें जो विकार उत्पन्न हो जाता है उसे अलेक्सिया कहते हैं। जैसे बचपन में कोई बालक के चोट लग जाती है सिर में, जिसके कारण वह अक्षरों को अच्छे से नहीं समझ पाता है, तो इसे हम बोलते हैं अलेक्सिया। अगला आपका है गणितीय विकार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विकार है, जिसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में 3 विकार आते हैं। पहला है वर्बल, दूसरा है ग्राफिकल और तीसरा है लेक्सिकल। तो वर्बल होता है वो जो मौखिक विकार होता है, जिसमें कि बालक कोई भी सवाल पूछता है टीचर से तो वह अच्छे से बोल नहीं पाता है, तो इसको हम बोलते हैं वर्बल। फिर आपका आता है ग्राफिकल। ग्राफिकल विकार वो होता है जब कोई बालक ब्लैक बोर्ड पे देखकर उसका रेखा चित्र अच्छे से नहीं बना पाता, उसमें वो विभेद नहीं समझ पाता है, उसे हमको कहते हैं ग्राफिकल विकार। और फिर आपका आता है लेक्सिकल। लेक्सिकल विकार क्या होता है? लेक्सिकल विकार वह होता है जिसमें वो संकेतों के माध्यम से उसे समझाया जाए लेकिन उसे समझ में ना आए, तो उसे होता है लेक्सिकल विकार। अब फिर अगला आपका इम्पॉर्टेंट विकार है लेखन विकार। लेखन विकार, तो लेखन विकार में आता है आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया से ग्रसित बालक लिखावट साफ नहीं होती है और अक्षरों में वह अंतर नहीं समझ पाता है। वह बी को डी लिखता है और डी को बी लिखता है। डिस्ग्राफिया बहुत ही इम्पोर्टेंट विकार है। ये काफ़ी बार सी टेट, यूपी टेट एवं आर टेट के एग्जाम में पूछा गया है। फिर आपका अगला विकार आता है अफेजिया। अफेजिया विकार से ग्रसित बालक में भाषा संप्रेषण संबंधी कठिनाई होती है, यानी कि वह अच्छे से अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अफेजिया। फिर अगला आपका विकार है डिफेक्सिया। डिफेक्सिया में पढ़ना, लिखना, गणना करने में कठिनाई होती है, यानी तीनों चीज़ों में बालकों में कठिनाई होती। ना तो सही से पढ़ पाता है, ना तो सही से लिख पाता है और ना तो सही से वो गणना कर पाता है। फिर आपका आती है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया में बालक गंभीर तनाव में रहते हैं। गंभीर तनाव का मतलब कि यदि कोई अध्यापक पढ़ा रहा है तो बालक इतना ज़्यादा तनाव में आ जाता है कि वह उन चीज़ों को समझ नहीं पाता है। फिर आपका अगला आता है बुलिमिया। बुलिमिया एक ऐसा विकार है जिसमें अत्यधिक खाने की बीमारी होती है। बहुत से बच्चे होते हैं जो क्लास में जाते हैं, फिर जब छात्र
टीचर पढ़ाना शुरू करते हैं तब भी वो कुछ ना कुछ खाया करते हैं, कहीं उनको कुछ चाहिए कहीं कुछ चाहिए, तो इसको बोलते हैं बुलिमिया, अत्यधिक खाने की बीमारी है। फिर आपकी आता है अगला विकार डिसमेंशिया। डिसमेंशिया में ग्रसित बालक तर्क चिंतन स्मरण करने में उन्हें कठिनाई होती है, चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाते हैं और उसमें उसका उचित निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे क्या होगा, तो इससे बोलते हैं डिसमेंशिया। अगला आपका है डिसमोन्सिया। डिसमोन्सिया विकार से ग्रसित बालकों में वाणी का साफ ना होना। जो ये विकार होता है उसमें वाणी साफ नहीं होती बालकों की, जब वो बोलते हैं तो हड़बड़ाते रहते हैं किसी। फिर आपका अगला जो विकार है वो है डिस्मोफिया। अगला आपका विकार है डिस्मोफिया, खुद को ज़्यादा योग्य या सुंदर समझना। देखिए कभी कभी क्लासरूम में जब जाता है अध्यापक पढ़ाने के लिए, तो जैसे ही ब्लैक बोर्ड पे कोई प्रश्न लिखता है या पूछता है तो कुछ बालक होते हैं बस यही कहते हैं कि सर रहने दीजिए पढ़ाने को, ये मुझे आता है, मतलब उसका उत्तर वो तुरंत देते हैं और वो खुद को बहुत ज़्यादा योग्य समझते हैं। तो ये होता है डिस्मोफिया। फिर आपका अगला विकार है अफेक्सिया। अफेक्सिया विकार से ग्रसित बालकों में गामक कौशल संबंधी कठिनाई होती है। गामक कौशल का मतलब होता है कि जो अफेक्सिया बीमारी से ग्रसित होते हैं उनमें कोई ना कोई शारीरिक दोष होता है, जैसे विकलांग है या चलने में कठिनाई या हाथ में चोट लगना, तो जिसके कारण वे अपनी इंद्रियों का प्रयोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उन्हें जो है अफेक्सिया कहते हैं। फिर आपका अगला जो विकार है वो है डिस्मोर्फिया, जिसमें भ्रम निर्णय ना ले पाना। इस विकार में भ्रम और निर्णय ना ले पाना, यानी कि अगर जो आप कोई उत्तर दे रहे हैं तो उसमें आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं रहता है, आपको ये लगता है कि ये सही है या गलत है। जैसे आप एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हो, उसमें से जो आपको सही छांटना है उसमें आप जब छांटेंगे तो उसमें आपको कन्फ्यूजन रहती है कि यार इसमें ये ऑप्शन सही होगा कि ए ऑप्शन सही होगा, तो इसमें भ्रम की स्थिति पैदा होती है, तो इसको बोलते हैं डिस्मोर्फिया। फिर आपका जो अगला विकार है वो है फ्रोजेरिया। ये विकार में कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण आ जाते हैं। जैसे बहुत से बालक होते हैं उनकी एज कम होती है लेकिन जो है उनके अंदर वृद्धावस्था वाले गुण आ जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं फ्रोजिया। तो कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों? अगर जो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक और शेयर कर दें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस अधिगम संबंधी बीमारी की PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।